गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा इंग्लिश लिटरेचर में हम सब चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक शॉर्ट जर्नी के लिए पढ़ाई से रिलेटेड बाहर जा रहे हैं और वो मंथ कौन सा था? प्लीजेंट नवंबर डे। यहाँ पर बच्चों के क्लास टीचर हैं मिस्टर घोष, वो बच्चों को लेकर फैक्ट्री साइड जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि हाउ स्टील प्लांट या स्टील वॉज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम सब लोगों ने पढ़ा कि जो बच्चे हैं जब वो फैक्ट्री साइट में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो मैनेजर थे मिस्टर चोपड़ा बच्चों को लेने आते हैं और उनका बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि जब बच्चे फैक्ट्री से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा पाइप दिखता है। जब बच्चों ने पूछा कि ये पाइप कैसा है और उस पाइप से बहुत ही ज़्यादा फाउल बैड स्मेल आ रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदी या बदबूदार स्मेल आ रही थी। तो बच्चों ने पूछा कि ये क्या है, तो वहाँ के जो फैक्ट्री मैनेजर थे उन्होंने बताया कि ये इस पाइप के अंदर गंदा कचरा रहता है और ये पाइप जाके मिलता है जाके रिवर में। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि किस तरीके से देखिए पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जिप्सीज के बारे में। जिप्सीज कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो कैंप लगा के रहते हैं। ठीक है, और चिमनीज पासेज ऑफ स्मोक, यहाँ पर हम लोग चिमनीज के बारे में पढ़ेंगे। देखा होगा आप लोगों ने बड़े बड़े कारखानों में जो चिमनी बने रहते हैं जिससे धुआं पास होता है। ठीक है, तो पासेज ऑफ स्मोक। आइए अब उसके आगे हम लोग रीडिंग करते हैं। Some gypsies had camped just outside the factory. कुछ बेटा जो लोग थे वो बाहर कैंप लगा के रह रहे थे फैक्ट्री के बाहर। They were cooking their food on an open fire. जो ये लोग थे वो अपना खाना ओपन फायर मतलब कि खुले कैंप लगा के रह रहे हैं तो वो खुले आसमान में ही अपना खाना बनाते थे। The smoke from the campfire made आशीष आइस बर्न। ठीक है, जब ये लोग खाना बना रहे थे तो जो कैंप फायर मतलब कि जो आग थी जिससे आशीष की आंखें जल गईं। सून अक्षित हैड अ कफिंग फिट, और उस धुएं से उस स्मोक से ही अक्षित को भी कफिंग यानी कि खांसी जैसी आने लगी। व्हेन वी वर रिटर्निंग टू द बस, जब हम लोग बस के पास वापस आए मिस्टर घोष यानी कि हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने पूछा चिल्ड्रन व्हाट डिड यू सी देयर, आप सब लोगों ने वहाँ क्या क्या देखा? डू यू नो व्हाट पोल्यूशन दिस, आप लोगों ने देखा कि क्या प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन है? आशीष रिप्लाइड, आशीष ने बोला पोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन एयर वाटर एंड लैंड बिकम डर्टी। जो ये पोल्यूशन है वो हमारी हवा को दूषित कर रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है और लैंड यानी कि ज़मीन को भी गंदा कर रहा है। क्वाइट राइट सेड मिस्टर घोष, मिस्टर घोष ने कहा कि सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। डिड यू सी एनी पोल्यूशन टुडे, आज आप लोगों ने कोई पोल्यूशन देखा? यस सर सेड आकाश। द थिक एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम द चिमनीज वॉज मेकिंग द एयर डर्टी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ये देखिए ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये पूरी फैक्ट्री है और ये है चिमनी। यहाँ से देखिए ये धुआं निकल रहा है ना, तो ये जो ब्लैक स्मोक है ये पूरी एयर को दूषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये हमारी एयर को, ये जो धुआं है ब्लैक कलर का वो एयर को हमारे डर्ट करता है, गंदा करता है। क्वाइट राइट। इन द सेम वे द स्मोक फ्रॉम कार्स एंड अदर व्हीकल्स आल्सो मेक द एयर डर्टी। सेम उसी तरह जैसे कि ये कारखाने से ये काला धुआं हमारे एयर को डर्ट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जब हम रोड में होते हैं तो देखते हैं कि कार और भी अदर व्हीकल भी उनसे भी ये धुआं निकलता है और हमारी एयर पोल्यूट होती है। इट सेंड आउट पॉइजनस गैसेस दैट आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जब ये जो डर्ट एयर है हमारी एयर जो ये हमारे
ब्लैक स्मोक है एयर को डर्ट करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है और इससे पॉइजनस गैस क्रिएट होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, सेड मिस्टर घोष। यानी कि जो बच्चों के क्लास टीचर हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन होता है और इससे हमारी हेल्थ में भी, ये हमारे हेल्थ के लिए भी डेंजरस है, हजार्डस हैं। ठीक है, इसके आगे बेटा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।